आई एम पुटिंग माई मार्कर इन टू माई पॉकेट। इंटू मैंने इसलिए लगाया कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, मोशन में। Where is the marker? The marker is inside the pocket यार, or the marker is in the pocket यार, in my pocket। बट आप याद है क्या, अभी मैं इसको रख रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ, मूवमेंट है, ठीक है ना। तो आई एम पुटिंग माई मार्कर इन टू माई पॉकेट। आई एम इज अ मार्कर, मार्कर कहाँ पे, द मार्कर इज एक्चुअली इन माई पॉकेट, द मार्कर इज इनसाइड माई पॉकेट। तो जो भी चीज हो और किसी स्पेस के अंदर वो हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन लगाएंगे। इस जहाँ पे यहाँ पे हम मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है। बॉल जो है ना, यहाँ इस बॉक्स में इंटर हो रहा है, दिस इज इन मोशन, इट इज शोइंग मूवमेंट, दैट्स व्हाई वी हैव टू से इनटू। यहाँ पे हम इनटू लगाएंगे। वो जो है ना, वो वॉक कर रहा था और चल रहा था, मूवमेंट में था, मोशन में था, मूव कर रहा था, और वो कमरे में दाखिल हो गया। स्टैटिक नहीं था, स्टेशनरी नहीं था, ही वाज इन मोशन, ही वाज। इसलिए जब मोशन की बात आएगी या मूवमेंट की बात आएगी तो हम इनटू यूज करेंगे, हम कभी भी इन यूज नहीं करेंगे, राइट। सिंपल वर्ड्स वी कैन से, हम इन तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक चीज किसी स्पेस के अंदर हो फॉर एग्जांपल, और उस कोई भी मोशन ना हो। अगर मैं कहूँ वेयर इज द पेंसिल, द पेंसिल इज इन माई पॉकेट, वेयर इज द फोन इज इन माई पॉकेट, यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर इस पेंसिल को मैं जेब में रख रहा हूँ, इसको मैं बैग में रख रहा हूँ, या इसको मैं जो है ना कोई और जगह पे रख रहा हूँ और मैं मोशन में हूँ, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, उसी चीज के लिए हम इनटू लगाएंगे। मोशन है everyone and welcome back to my channel. Let's clear the confusion between in and into. In this lesson, in this lecture, I'm gonna teach and explain the major difference or the key difference between in and into, right? इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे in और into, जो कि हमारे पास टू कॉमन प्रीपोजिशंस होते हैं, right? इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। So let's get started. अगर हम इनके बारे में बात करें, इन हमारे पास एक ऐसा प्रीपोजिशन होता है जो हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं। दिस इज अ प्रीपोजिशन दैट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पोजीशन। इसको हम पोजीशन के लिए यूज करते हैं, या हम इसको तब यूज करते हैं जब एक चीज किसी स्पेस के इनसाइड हो, ऑलरेडी किसी स्पेस के इनसाइड हो या इन हो, तो हम इसके लिए यूज करेंगे, हम इन प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, पोजीशन के लिए हम इसको यूज करते हैं ऑलरेडी इनसाइड, ठीक है। जब एक चीज ऑलरेडी अंदर हो, ऑलरेडी किसी स्पेस के अंदर हो, एक चीज किसी स्पेस के ऑलरेडी या पहले से इसके स्पेस के अंदर, तो हम इसके यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद अ डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसको डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं, डायग्रामेटिकली अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ देखिए, ये हमारे पास एक बॉक्स है, राइट, दिस इज द बॉक्स, और इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे हमने एक बाल रखी हुई है, ठीक है ना। तो क्योंकि ये बाल जो है ना इस बॉक्स के अंदर रखी हुई है या पड़ी हुई है, तो इसलिए हमने कहा कि अगर एक चीज किसी स्पेस के इनसाइड हो, किसी स्पेस के इन हो या इनसाइड हो, तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर हमारे पास एक बॉल है, तो इसलिए हम बोलेंगे द बॉल इज इन द बॉक्स। हमने इन इसलिए लगाया क्योंकि इन हमारे पास उन चीजों के लिए यूज किया जाता है जब एक चीज ऑलरेडी किसी स्पेस के इनसाइड हो, किसी स्पेस के इन हो, तो हम उसके यूज करेंगे इन, राइट। याद रखो, हमारे पास जो इन प्रीपोजिशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, इनसाइड। इनसाइड मींस अंदर, राइट, फॉर एग्जांपल। ओके, तो इसको कुछ और एग्जांपल सेंटेंसेस के जरिए से अंडरस्टैंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो फर्स्ट सेंटेंस वो है द कीज आर इन माय पॉकेट, द कीज आर इन माय पॉकेट। मैं कहूँ कि ये चाबियां हैं वो मेरे जेब में पड़ी हुई हैं, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, हमारे पास एक स्पेस है, इस स्पेस के अंदर चाबियां पड़ी हुई है। कहूँ कि यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल दिस माय पॉकेट एंड आई यू नो लुक एट दैट। फॉर एग्जांपल, वेयर इज अ मार्कर, मार्कर कहाँ पे, द मार्कर इज एक्चुअली इन माय पॉकेट, द मार्कर इज इनसाइड माय पॉकेट। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि इन का मतलब इनसाइड ही होता है, बट हम नॉर्मली नॉर्मल कन्वर्सेशन में एवरीडे स्पोकन इंग्लिश में हम इसको इन लगाते हैं। वेयर इज द मार्कर इज इनसाइड माय पॉकेट, या द मार्कर इज इन माय पॉकेट। तो यहाँ पे आपने देख लिया ना, अगर एक चीज किसी स्पेस के अंदर हो, किसी स्पेस के इनसाइड हो या अंदर हो, तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, हम इसके लिए यूज करेंगे इन लगाएंगे, इन यूज करेंगे, राइट। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि देयर इज वाटर इन द बॉटल, फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक बॉटल है फॉर एग्जांपल, राइट, और इस बॉटल के अंदर हमारे पास वाटर है। तो वाटर कहाँ पे है, वाटर बॉटल के इनसाइड है, बॉटल के इन है, बॉटल के अंदर है, बोतल के अंदर पानी है। तो मेरे पास थर्ड जो सेंटेंस है, शी इज इन द किचन, यहाँ पे हमने इन लगाया क्योंकि लड़की जो है ना वो कहाँ पे है, इन द किचन से मुराद है शी इज इनसाइड द किचन, वो किचन के अंदर है। तो अगर एक चीज, जैसे मैंने बार बार कहा, अगर एक चीज जो है ना किसी स्पेस के अंदर हो, तो उसके लिए हम इन लगाएंगे, इनका मतलब इनसाइड होता है, राइट। तो कहाँ पे है, इस समय के लिए ये किचन के अंदर है, राइट। इसके बाद ही इज इन द कार, ही इज इन द कार, ही इज इन द कार, ये लड़का कहाँ पे है, यानी कार के अंदर है, इन मींस इनसाइड है, इस कार के, इस गाड़ी के, इस मोटर के अंदर है, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया, इन लगाया। मार्कर रख लूँ, यहाँ पे पेंसिल रख लूँ, इफ आई पुट माई मार्कर, इफ आई पुट माई पेंसिल इनटू इट, फॉर एग्जांपल, जब हम किसी कोई भी चीज हो फॉर एग्जांपल, और वो ऑलरेडी से उस स्पेस के अंदर हो, ऑलरेडी से उस स्पेस के अंदर या इनसाइड हो, तो हम उसको यूज करेंगे, इन यूज करेंगे। आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैंने क्या रखा हुआ है, यहाँ पे
मार्कर, द मार्कर इज इन साइड माई पॉकेट, द मार्कर इज इन माई पॉकेट। यहाँ पे मैंने मोबाइल रखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं बोलूंगा द मार्कर और द फोन इज इन माई पॉकेट। वेयर इज योर फोन, वेयर इज माई फोन, मेरा फोन कहाँ पे है? द फोन इज इन माई पॉकेट, या द फोन इज इन द पॉकेट, या द फोन इज इन साइड माई पॉकेट। तो हम आमतौर पर हम इन लगाते हैं, हम इस साइड नहीं लगाते, तो मैं बोलूंगा द फोन और द मार्कर इज इन माई पॉकेट। तो जो भी चीज हो और किसी स्पेस के अंदर वो हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इन लगाएंगे। इस जहाँ पे यहाँ पे हम मूवमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, राइट, यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं है, कोई भी मूवमेंट नहीं है, ठीक है। इसके ऑन दी अदर हैंड अगर हम बोले इनटू के बारे में, इनटू हमारे पास मूवमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है या किसी हरकत के लिए, राइट। जब हमारे पास when we are dealing with the movement or with the motion, it expresses movement or motion। जब हम मोशन के बारे में बात करें या मूवमेंट के बारे में बात करें, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर एक इंसान जो है ना वो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, when somebody is coming from outside into inside, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर इंसान जो है ना वो बाहर से आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है, यानी इसका मतलब हमारे पास ये मोशन शो करता है, मूवमेंट शो करता है, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है ना। आउटसाइड से यानी बाहर से अंदर की तरफ कोई इंसान आ रहा है, मोशन कर रहा है, मोशन में है, मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनटू यूज करेंगे, राइट। इनटू हम तब यूज करें जब हम किसी मोशन के बारे में बात करें, इंसान वो मोशन में है या मूवमेंट कर रहा है, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए हम यूज करेंगे इनटू, इंच, राइट, या गोइंग इनसाइड, यानी व्हेन समबडी इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड इनटू, फ्रॉम आउटसाइड इनटू इनसाइड, अगर इंसान जो है ना बाहर से आउटसाइड से इनसाइड आ रहा है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे, राइट। कुछ इसको एक डायग्राम की तरीके से समझे। फॉर एग्जाम्पल आप याद है कि हमारे पास एक बॉक्स है और ये बॉल है, ये बॉल जो है ना यहाँ इस बॉक्स में इंटर हो रहा है। आप यहाँ देखिए ये जो बॉल है ये यहाँ पे इस बॉक्स में इंटर हो रहा है, दाखिल हो रहा है, यानी यू कैन से दैट द बॉल इज मूविंग इनटू द बॉक्स। ये जो बॉल है ये यहाँ पे इस तरह मूव कर रहा है या इंटर हो रहा है, क्योंकि ये मोशन में है, यानी ये मूव कर रहा है, दिस इज मूविंग, दिस इज इन मोशन, इट इज शोइंग मूवमेंट, दैट्स व्हाई वी हैव टू से इनटू। यहाँ पे हम इनटू लगाएंगे, इनटू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो बॉल है ये मोशन में है, ये मूवमेंट कर रहा है, दैट्स व्हाई ये हरकत कर रहा है। जहाँ पे भी हरकत की बात आएगी वहां पे हम इनटू लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ देखते हैं कि वॉक इनटू द रूम, यानी वो जो बंदा है, लड़का है, वो जो है ना वो वॉक कर रहा था और चल रहा था, मूवमेंट में था, मोशन में था, मूव कर रहा था और वो कमरे में दाखिल हो गया। वो ही वाज वॉकिंग एंड ही केम इनटू द रूम, वो कमरे में आया, यानी मूवमेंट कर रहा था, यानी स्टैटिक नहीं था, स्टेशनरी नहीं था, ही वाज इन मोशन, ही वाज मूविंग, सो मूव कर रहा था, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे इनटू लगाया। इसके बाद हमारे पास सेकंड एग्जांपल है द कैट जंप इनटू द बॉक्स। एक कैट, एक बिल्ली ने जो है ना एक बॉक्स में चहलांग लगाई। फॉर एग्जांपल ये जो जंप लगाना या चहलांग लगाना ये एक मोशन, ठीक है ना। जब वो चहलांग लगा रही थी तो वो मोशन में थी, ठीक है ना, मूवमेंट कर रही थी, हरकत कर रही थी, तो इसलिए यहाँ पे हमने इनटू लगाया, क्योंकि जब वो बिल्ली जंप कर रही थी तो जंप लगाने के लिए आप क्या करते हो, आप मोशन में आते हो या आप मूवमेंट करते हो, तो यहाँ पे हमने इसलिए इनटू लगाया। इसके बाद थर्ड एग्जांपल हमारे पास है शी पुट हर फोन इनटू हर बैग, ठीक है ना, उसने अपने फोन को अपने बैग में रखा। तो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी चीज हो, आपके पास मार्कर हो, आपके पास पेंसिल हो, आपके पास फोन हो और आप इसको बैग में रख रहे हो, तो जिस टाइम आप इसको बैग में रख रहे हो उसी टाइम आप मूवमेंट करते हो, आप मोशन करते हो। आप फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मार्कर है और इसको मैं बैग में रख रहा है ना, तो इसके लिए क्योंकि मैं मोशन में आता हूँ, मैं मूवमेंट करता हूँ, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं इसको रख रहा हूँ तो उसी टाइम मैं क्या करता हूँ, आई एम यूजिंग माय हैंड्स एंड आई एम इन मोशन, मैं मोशन में होता हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, हमने यहाँ पे इनटू यूज किया। इनटू से हमारा ये कि वो जब जिस टाइम वो फोन को बैग में रख रही थी तो वो मोशन में थी। या आप यहाँ देखिए सिंपल एग्जांपल है, राइट, आई एम पुटिंग माय मार्कर इनटू माय पॉकेट। इनटू मैंने इसलिए लगाया कि यहाँ पे मैं क्या करूँ, मोशन में। आप यहाँ देखिए इनसाइड है, अब where is the marker? The marker is inside the pocket यार, or the marker is in the pocket यार, in my pocket। बट आप यहाँ देखें अभी मैं इसको रख रहा हूँ, मोशन कर रहा हूँ, मूवमेंट है, ठीक है ना। तो आई एम पुटिंग माई मार्कर इनटू माई पॉकेट, आई एम पुटिंग माई मार्कर इनटू माई पॉकेट, इनटू द पॉकेट, ठीक है ना। जब इसलिए जब मोशन की बात आएगी या मूवमेंट की बात आएगी तो हम इनटू यूज करेंगे, हम कभी भी इन यूज नहीं करेंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमने इनटू यूज किया। इसके बाद हमारे पास एक ट्रिक है, जैसे क्विक ट्रिक, राइट, इफ समथिंग इज मूविंग यूज इनटू। अगर कोई भी चीज मूव कर रहा है, मूवमेंट में है, ठीक है ना, हरकत कर रहा है, मोशन में है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसके लिए हम इनटू यूज करेंगे, राइट, इनटू यूज करेंगे। इफ इट्स ऑलरेडी इनसाइड, अगर ये चीज ऑलरेडी किसी स्पेस के अंदर है तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इन यूज करेंगे, राइट। तो इस तरह अगर मैं कहूँ कि द फ्रॉग जंप इनटू द पॉन्ड, ये जो फ्रॉग थी, मेंढक थी, उसने जो है ना उसने तालाब में चहलांग लगाई। तो जब वो जंप लगा रही थी, चहलांग लगा रही थी, तो वो मोशन में थी, ठीक है ना, शी वाज मूविंग फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। यू नो द फ्रॉग वाज एक्चुअली आउटसाइड द पॉन्ड, पहले वो क्या थी, वो जो है ना वो आउटसाइड थी फॉर एग्जांपल, ठीक है। जब उसने जंप नहीं लगाया था, चहलांग नहीं लगाया था, लेकिन जब उसने चहलांग लगाया तो शी एंटर्ड और शी
शी जंप इनटू, हमने यहाँ पे इनटू इसलिए क्योंकि हम हमारे पास यहाँ पे मोशन कर रहा है, तो मोशन के लिए मूवमेंट के लिए हम क्या लगाते हैं, इसके लिए हम इनटू ही लगाते हैं, याद रखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब आप यहाँ देखिए सिंपल वर्ड्स वी कैन से, हम इन तब यूज करते हैं जब हमारे पास एक चीज किसी स्पेस के अंदर हो फॉर एग्जांपल, और उस कोई भी मोशन ना हो। अगर मैं कहूँ वेयर इज द पेंसिल इज इन माई पॉकेट, वेयर इज द फोन इज इन माई पॉकेट, यहाँ पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा है, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, राइट। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर इस पेंसिल को मैं जेब में रख रहा हूँ, इसको मैं बैग में रख रहा हूँ, या इसको मैं जो है ना कोई और जगह पे रख रहा हूँ और मैं मोशन में हूँ, मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, तो उसी टाइम के लिए उसी चीज के लिए हम इनटू लगाएंगे। मोशन, द स्टूडेंट्स आर कमिंग इनटू द क्लासरूम फॉर एग्जांपल, राइट, कि स्टूडेंट्स जो है ना वो क्लासरूम में आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट्स जो है ना ये मोशन में है, ये मूवमेंट कर रहे हैं, दे आर मूविंग इनटू देयर क्लास, एक क्लास में हरकत कर रहे हैं, ये स्टेशनरी नहीं है ना, स्टैटिक है, ठीक है ना, ये मोशन में है, ये वॉक करके क्लास में आ रहे हैं, राइट। फॉर एग्जांपल इस तरह फॉर एग्जांपल शी वॉक इनटू द हाउस, वो जो है ना वो वॉक करते हुए घर के अंदर दाखिल हो गई, तो वॉक इनटू द हाउस फॉर एग्जांपल, इनटू, right, इस तरह। So that was all about in and into. That's very interesting to understand the major difference between in and into. We use in when something is already inside the space, and use into when something is in motion, when something is moving, or when something is in movement. जब एक चीज मूवमेंट कर रही हो या मोशन में हो या मूव कर रही हो, तो इसके लिए हम into यूज करेंगे, राइट। इस तरह मैंने एग्जांपल्स की जरिए आपको समझा। So thank you so much for watching this video. Don't forget to like and subscribe to the channel. See you in the next video. Take care.